अभी हमारे साथ देवदत्त सिंह जी बने हुए जो कि ग्राम सभा सहजवलिया के वर्तमान ग्राम प्रधान है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके तमाम विकास के मुद्दाओं के बारे में जिसको इन्होंने कार्य के रूप में धरातल पर उतारा है और आगे कौन कौन से मुद्दे को ये धरातल पर उतारने वाले हैं। इसके साथ साथ हम जनता के व्यक्तिगत विकास के बारे पर भी चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत विकास पर जनता के इन्होंने कौन कौन से विकास किए हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में प्रधान जी। प्रधान, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो आपका 2.5 वर्षों का नेतृत्व रहा ग्राम सभा सहजवलिया के लिए, वो कैसा रहा? 2.5 वर्षों का जो हमारा नेतृत्व रहा, आम जनता की सेवा में हमारा लक्ष्य है कि ग्राम सभा में जो भी नालियाँ जर्जर हैं या जो रोड हैं पानी लगते हैं उसको आरसीसी हम करवा रहे हैं। इंटरलॉकिंग होता है उसमें ईंट की क्वालिटी अच्छी नहीं बनी रहती है, कहीं को उसको तो हम बनवाते नहीं हैं। आरसीसी रोड हम खुद अपने सामने करवाते हैं और आरसीसी रोड बनने के बाद उसमें दूब जामने की या खरपतवार उगने की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। वो रोड हमेशा जब तक रहेगा तब तक चमकता रहेगा। बरसात के पानी में जैसे घर धुलता है वैसे वो रोड धुल जाता है। तो वो सफाई के कार्यक्रम में भी वह कम समय में सफाई काम और अच्छा रोड हमेशा चमकता है। नाली हमारे यहाँ जो भी बन रही है, नाली में 1 इंच पानी नहीं लगता है। नाली का पानी ऐसा बनता है कि सभी पानी जहाँ उसका गंतव्य है वहाँ जाके पोखरी में गिर जाता है। तो पब्लिक हमारे गांव में आप कहीं किसी भी कोने में आप घुस जाइए, बरसात के समय में आपके पैरों में पानी लगेगा, कीचड़ नहीं लगेगा। मेरे गांव के हर रास्ते लगभग पक्के हो चुके हैं। थोड़ा बहुत जहाँ है वहाँ आगे 2.5 वर्षों के समय में विकास लगभग पूर्ण कर दिया जाएगा। कोई रास्ता हमारे गाँव में कच्चा नहीं दिखेगा। कि जनता को अपने व्यक्तिगत लाभ कौन कौन से मुहैया कराए हैं, जैसे स्वच्छता अभियान को लेकर के शौचालय हो गया या फिर आवास योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ये सारे व्यक्तिगत लाभ आपने लगभग कितना मुहैया कराया है? शौचालय की जहाँ बात है, लगभग 90% घरों में शौचालय बन चुके हैं। जहाँ ज़मीन जिसके पास नहीं है, बनाने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए एक सामुदायिक शौचालय मेन रोड पे बन गया है। वह लगभग जिसके पास शौचालय है वो भी और नहीं है वो भी उसमें जाते रहते हैं और साफ़ सफाई उसकी व्यवस्था अच्छी है। मेन रोड के किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे बना हुआ है, वो हमेशा गेट के पास चमकता है। उसमें सफाई के मामले में अधिकारी बराबर आते जाते रहते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है कि कभी उसमें कोई इफ़वट करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो सबसे ज़्यादा पहल कर रही है और स्वच्छता को लेकर के आरआरसी सेंटर सभी ग्राम सभाओं में बनाए जा रहे हैं। तो स्वच्छता के माध्यम से आपने कौन कौन से कार्यों को जो है सहजवलिया ग्राम सभा के धरातल पर उतारा है? देखिए, स्वच्छता के आरआरसी सेंटर के मामले में है तो वो आरआरसी सेंटर बड़े गाँव में बन रहे हैं। हमारा गांव बहुत कम आबादी, हमारे गांव की आबादी लगभग 1800 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। इस समय 1200 कुछ वोटर हैं, 56 वोटर हैं। तो इस गांव में सरकार द्वारा कम बजट अलॉट किया जाता है, मतलब जनसंख्या के अनुसार ही बजट अलॉट किया जाता है। उसी सीमित संसाधनों में उसका उपयोग करके हम गाँव को स्वच्छ बनाए हुए हैं। गाँव में कहीं भी जाएंगे हमारे गाँव में गंदगी नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल। प्रधान जी, जल संचय और जल संरक्षण पर आपके क्या पहल रही है आपके ग्राम सभा सहजवलिया में? हमारे यहाँ पोखरों की संख्या नहीं बराबर है। हाँ, 2 गांव में जो छोटे छोटे पोखरे हैं वो उसमें गांव के जो जितने पानी के निकास होते हैं उसी पोखरों में जाकर गिरते हैं और 2 ही पोखरे छोटे छोटे हैं जिसका रकबा बहुत कम है। बिल्कुल। हाँ। प्रधान जी, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके ग्राम सभा सहजवलिया की जनता भी देख रही है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विकास कार्यों को लेकर और अपने नेतृत्व को लेकर के? जनता विकास कार्य देखती है कि हमारे लिए कौन विकास कर रहा है, क्या कर रहा है। जनता स्वयं होशियार हो गई है कि हमारे लाभ के लिए कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जनता स्वयं निर्णय कर चुकी है। इसी कारण से जनता ने 2010 से लेकर आज तक हमको प्रधान बनाए रखा। इतना लंबा नेतृत्व रहा है आपका ग्राम सभा सहजवलिया के लिए, किस उम्मीद को लेकर जनता आपको चुनते रहती है? जनता के हर सुख दुख में हम उसके भागीदार बने रहते हैं। किसी की बीमारी हो, किसी की शादी हो या कोई आकस्मिक घटना हो, उसमें हम उनके परिवार के जैसे खड़े रहते हैं। उनके परिवार को आभास नहीं होता है कि हमारे यहाँ कोई दुखद घटना है या क्या है, उसमें हमको क्या करना है। उनके सोचने से पहले मैं उनका हर वर्ग
अपने युवा साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर करवा देता हूँ। उनमें शादी की समस्या है, कोई गरीब बच्ची है, शादी में हर संभव प्रयास, हर सहयोग करता हूँ। कोई अकस्मात बीमारी है, बीमारी के लिए हर मतलब पैसा से लेके और साधन मेरा तैयार रहता लोगों के लिए कि कोई साधन और पैसे के अभाव में कोई बीमारी से ग्रसित न हो जाए या किसी की मौत न हो जाए, यह हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। बिल्कुल। और आपको क्या उम्मीद है जनता से? जनता से हमें बस जनता का सेवक हूँ, हमें जनता से कोई उम्मीद नहीं है। जनता जैसा चाहेगी वैसा करेगी। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको, अपने समय